स्टूडेंट्स, जो पहला टॉपिक है उसका नाम है कम्युनिकेशन। पहला टॉपिक जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है, बाकी के टॉपिक्स में हम सीखेंगे कि मतलब सब्जेक्ट, एक सेंटेंस के क्या पार्ट्स होते हैं, देयर इज अ सब्जेक्ट, देयर इज अ प्रेडिकेट, यू नो सम अदर थिंग्स, सो दैट इज इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी अ लिटिल थ्योरेटिकल, बाकी के चैप्टर्स वैसे नहीं है, राइट। सो द फर्स्ट टॉपिक ओनली अपने को थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। नोट्स मैं आपको दूंगी, नोट्स के साथ मुझे पेंसिल कंपलसरी आपको सर्कल करना है, मैं की वर्ड्स आपको मार्क करके दूंगी, राइट। एंड प्लस आई वांट यू टू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर दिस। मैं आपको नोटबुक में हमने जो भी आज सीखा है उसके की वर्ड्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ समझना ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू नो कि एग्जाम में लिखना क्या है, तो वो कीवर्ड्स मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। पहले तो आप लोग मुझे बताओ, कम्युनिकेशन मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? अगर आपसे कोई पूछेगा, आपको आपकी लैंग्वेज में उसका डेफिनेशन देना है। सी, कम्युनिकेशन इंग्लिश में हो ये पहले ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ऑल राइट, यू टेल मी द कंसेप्ट, वी लर्न हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश ऑल्सो। सुन सुन के रिपीट करके मेरे साथ, यू विल गेट यूज टू इट, ओके राइट। अब मुझे बताओ, आपको अगर बताना है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, वेरी गुड, सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, देन टू वे प्रोसेस, एग्जैक्टली इट हैज टू बी अ टू वे प्रोसेस। और क्या है? यस, कम्युनिकेशन मस्ट बी क्लियर, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। कम्युनिकेशन, अच्छा एक्सचेंज ऑफ क्या क्या हो सकता है कम्युनिकेशन में? सो आई विल जस्ट नोट डाउन, एक एक आप जैसे बोलते हो मैं कुछ नोटिंग करती जाती हूँ, ठीक है। सो वट एवर यू टेल मी, इज दिस क्वाइट क्लियर, यू ऑल कैन सी इट और व्हाट? यहाँ के लाइट्स थोड़ा कम करेंगे तो वो क्लियर दिखेगा क्या, प्रोजेक्टर? नॉर्मली व्हाट डू यू ऑल डू इन दिस क्लास? हाउ कैन यू सी? इट्स नॉट दैट क्लियर, नो? ओके, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? ओके ओके, कम ऑन, कम्युनिकेशन, चलो बताओ, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। अच्छा, क्या आपको सिर्फ आइडियाज या नॉलेज और थॉट्स और फीलिंग्स? यस, एक्सप्रेशंस, हाँ, मतलब एक्सप्रेशन एक मीडियम है फीलिंग बताने का या कम्युनिकेट करने का। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? तो आपको डेफिनेशन आ गई। व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फीलिंग्स। वापस, कम ऑन, रिपीट इट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इन नॉलेज, इन थॉट्स, फीलिंग्स। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। सो ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, बिल्कुल दिस इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स, करेक्ट ना। आप लोग बताओ, आप ये जो कम्युनिकेशन करते हो, आपको क्या लगता है कम्युनिकेशन इज बिटवीन हुम? जैसे दोस्तों के साथ करते हो, रिलेटिव्स के साथ करते हो। अगर मैंने आपको बोला, सुनो, कि कम्युनिकेशन जो है इज अमंग फ्रेंड्स, एंड एक बोला कि आपके ऑफिस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको आप क्या नाम दे सकते हो? अरे वाह, वेरी गुड, क्या नाम दोगे? ये होता है फॉर्मल एंड दिस इज इनफॉर्म। आपको ड्रेसिंग भी पता है, फॉर्मल ड्रेसिंग, इनफॉर्मल ड्रेसिंग, आपको पता है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो फॉर्मल ऑफिशियल जैसे आप जाओगे, इनफॉर्मल अगर आप गोवा कहीं ट्रिप पे जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू बी इन योर जीन्स और ट्राउजर्स और समथिंग, कट डिस्ट्रीब्यूट, हाँ, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी दैट वे। तो ये एक फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करने के कोई रूल्स नहीं होते, होते कोई रूल्स नहीं। लेकिन ऑफिस में अगर आपको कम्युनिकेट करना है, मेल लिखना है, तो आप क्या सोचोगे? अच्छा, टू हुम लिखें, फिर सब्जेक्ट में कुछ लिखना है, फिर एक फॉर्मेट होता है, कुछ रूल्स होते हैं। सो व्हाई आर वी लर्निंग कम्युनिकेशन? बिकॉज वी वांट टू फोकस ऑन फॉर्मल कम्युनिकेशन। वी आर गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट कम्युनिकेशन? फॉर्मल। दैट इज व्हाई आवर सब्जेक्ट नेम इज बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिजनेस। और कभी कभी हमें रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है, कुछ रिपोर्ट बना के देना है, कुछ डेटा देना है, कुछ नोट्स बनाने हैं, प्रेसी राइटिंग करना है, तो कुछ रिपोर्ट्स देने होते हैं। तो दैट इज व्हाई व्हाट इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एज, डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड एवरीबडी हैज टू रिपीट विथ मी, व्हाट इज इट कॉल्ड? बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। तो कम्युनिकेशन क्या है? जल्दी से सबने मेरे साथ रिपीट करना है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फिर आगे आप ऐड करते जाओ, इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कॉमा, यू जस्ट कीप ऑन एडिंग, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज, फीलिंग्स। इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज, फीलिंग। कम्युनिकेशन किन लोगों के साथ हो सकता है? दोस्तों के साथ। ये क्या है? इनफॉर्मल, ऑफिशियल वाला नहीं,
ओके, कैन बी अ कैजुअल कम्युनिकेशन. एंड कम्युनिकेशन थ्रू, जैसे आपको इंस्टीट्यूट को मेल लिखना है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ आपके नोट्स नहीं आए, आपको बुक्स नहीं मिले, आपके रजिस्ट्रेशन का लेटर नहीं आया, तो हाउ विल यू राइट? यू नॉट गोइंग टू यूज कैजुअल लैंग्वेज टू राइट. देयर वी आर गोइंग टू यूज द रूल्स फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन. राइट? You will need this during your articleship, because in articleship you are going to communicate with income tax department. income tax department को हम client के लिए लेटर लिखेंगे तो कोई भी लैंग्वेज में ऐसे नहीं करके लिख सकते, ऐसे जाके कैसे भी बात नहीं कर सकते. सो दीज आर अथॉरिटी वाले जो पोस्ट होते हैं, वहाँ पे हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना है, उसके लिए रूल्स फॉलो करने. तो आज मैं आपको क्या पता है, इस कम्युनिकेशन के चैप्टर में हम क्या सीखने वाले. कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको समझना चाहिए कि अच्छा आज हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे. तो मैं आपको क्या बताऊंगी कम्युनिकेशन के बारे में. कम्युनिकेशन के दो टाइप्स. क्या दो टाइप्स बोले? फॉर्मल और इनफॉर्मल. हो गया? क्लास में लर्न कर दो मेरे साथ, बाद में घर पे जाके लर्न करना ही है, एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो बेस्ट क्या है? क्लास में ही कर दो. फिनिश इट हियर. यू हैव मच मोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स टू स्टडी, फोकस ऑन. कंसेप्ट्स बेस्ड है. जैसे हमारा टैक्स होगा, हम जब इंटर में पढ़ेंगे, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सो मच ऑफ फोकस एंड कंसेप्ट पे बेस्ड होता है. इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं. जैसे जीएसटी है, समटाइम्स जस्ट फॉर इंटरेस्ट एंड फन फैक्ट्स मैं आपको किसी लेक्चर में कुछ फैक्ट्स बता दूंगी, कितना कलेक्शन होता है टैक्स का, कौन से एक्टर ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है. सो वील हैव दिस सम फन. एक आध लेक्चर में मैं आपको ऐसे कवर कर दूंगी, बता दूंगी, है ना. सो नाउ कम्युनिकेशन के दो टाइप्स. क्या बोले फटाफट, चलो जल्दी. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. वेरी गुड. और मैं आपको बताऊंगी कम्युनिकेशन करना कैसे है. करना कैसे है मतलब चैनल्स, या उसको बोलते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन. क्या बोलते हैं? मोड ऑफ कम्युनिकेशन. कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेशन, बताओ. रिटन. तो मैंने आपको जैसे नोट्स दे दिए, दिस इज माय रिटन कम्युनिकेशन. अब जो मैं सिखा रही हूँ, इट इज माय ओरल कम्युनिकेशन. अच्छा, कम्युनिकेशन करने के लिए क्या वर्ड्स यूज करना हमेशा जरूरी होता है? अभी आप जब एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजते हो, आप नॉर्मली मैसेज टाइप करते हो, यू यूज वर्ड्स, दैट इज वर्बल. उसको क्या बोलते हैं? वर्बल, बिकॉज यू आर यूजिंग वर्ड्स. अच्छा, समटाइम्स यू जस्ट सेंड एन इमोजी. आर यू यूजिंग वर्ड्स? Yes, so that is non-verbal. What is that? Non-verbal. When you use words, it is called as verbal. When you do not use words, it is non-verbal. And there is sometimes visual also. And there is sometimes visual. जैसे आप फिनिक्स मॉल में जाओ या यहाँ कहीं किसी पवेलियन मॉल में चले जाओ, तो आपको अगर मॉल में जाके पूछना है, वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता, किसी को बार बार नहीं पूछ सकते, अच्छा मुझे मैगडी जाना है या मुझे ये एक पर्टिकुलर शॉप चाहिए, कहाँ है, कौन से फ्लोर पे. अगर फिनिक्स मॉल आप जाते हो तो इट्स अ ह्यूज मॉल, यू कैंट कीप आस्किंग कि कहाँ जाना है. तो हर मॉल पे, हर फ्लोर पे एक मैप लगा हुआ रहता है वहाँ पे. सो व्हाट इज दैट? दैट इज अ विजुअल कम्युनिकेशन. What is that? That is a visual communication. मैं भी आपको एक visual communication के थ्रू आपको बताऊंगी आपके कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स है. पाई डायग्राम, पाई चार्ट. मैं आपको एक पाई चार्ट दिखाऊंगी. That will be my visual communication. So I have already done 3 types of communications with you already. It's happening. पहले मैंने आपको notes दे दिए. That's my written communication. मैं आपसे बात कर रही हूँ. This is our oral communication. फिर मैं जब आपको पाई चार्ट दिखाऊंगी तब अपना visual communication होगा. राइट? तो हम कम्युनिकेशन के बारे में ये सीखेंगे. फिर उसके बाद सीखेंगे कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए. कम्युनिकेशन चैप्टर पे यू हैव गुड मार्क्स और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एकदम इजी. बिल्कुल आप इसको लिख पाओगे एंड यू विल बी एबल टू राइट एंड स्कोर योर मार्क्स. राइट? सो कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए. कम्युनिकेशन अनक्लियर होना चाहिए क्या? कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए. प्रिसाइज होना चाहिए. शॉर्ट होना चाहिए कि बहुत बड़ा लंबा मैसेज देना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. नाउ सी यू कैन नॉट यूज. क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है मैंने सही लिखा, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले? राइट? मार्क्स इसलिए नहीं मिले क्योंकि तुमने लेमैन का लैंग्वेज यूज किया. कौन सा लैंग्वेज यूज किया? लेमैन. यू वांट टू गिव दिस एग्जाम्स, दीज आर प्रोफेशनल एग्जाम्स. कौन सी एग्जाम्स है ये? प्रोफेशनल. ये बीकॉम एग्जाम नहीं है तुम्हारा, 11th-12th एग्जाम नहीं है तुम्हारा. यहाँ पे शॉर्ट वर्ड की जगह पे कंसाइज वर्ड यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? कंसाइज. जिनका वोकैबुलरी अच्छा है ग्रेट, जिनका अच्छा नहीं है इवन ग्रेट. हम लोग नोटबुक का लास्ट पेज लेंगे, शॉर्ट की जगह पे हम इक्वल टू कर देंगे कंसाइज. तो आप बार बार ये वोकैब पढ़ना, तो आप हमेशा शॉर्ट की जगह पे आगे से क्या वर्ड यूज कराएगा? कंसाइज. हो गया. दिस इज व्हाट वी गोना डू एंड वील कीप ऑन रिपीटिंग. किसी को कोई दिक्कत आ रही है क्या?
कोई प्रॉब्लम है, जस्ट रेज योर हैंड. सी कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में हो. इफ यू आर नॉट एबल टू आस्क मी अ क्वेश्चन, आस्क मी इन हिंदी, आस्क मी इन मराठी, दैट्स ओके. हम सीखने आए हैं यहाँ पे, बराबर है ना. तो धीरे धीरे आप सीखोगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इन केस देर आर स्टूडेंट्स हु नॉट लर्नड इन इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम के थ्रू है उनको ईजी जाता है. बट आगे आगे आपको लिखना कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस लैंग्वेज. एंड व्हेन योर इंग्लिश इज गुड, ऑटोमेटिकली आप एक चीज़ खुद से एडमिट करो या नहीं, कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता है कि नहीं अपना, आप जब बाहर जाते हो. सो दैट विल कम ऑटोमेटिकली. पहली चीज़ तो क्लास में सबका कॉन्फिडेंस एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस सबका. ठीक है, आंसर सही हो या आंसर गलत हो, कॉन्फिडेंस. मैंने अगर पूछा आंसर कितने लोगों को लग रहा है कि आंसर सही है, सबके हाथ ऊपर जाने चाहिए कि यस माय आंसर इज एकदम करेक्ट. डू यू अंडरस्टैंड? कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट. एटीट्यूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन एप्टीट्यूड. Attitude is your confidence, the way you walk, the way you talk, your positivity. It is more important than your intelligence. Right? Okay? So communication. तो बताओ communication क्या दो टाइप के बोले मैंने? Formal. Channels of communication क्या होते हैं? Verbal, non-verbal, visual. तीनों V है. Verbal, verbal का non-verbal, visual. क्या है? चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? वर्बल. ए वर्बल मतलब क्या? यूज ऑफ वर्ड्स. देन वर्ड्स कैन बी ओरल और वर्ड्स कैन बी रिटन. व्हेन यू यूज वर्ड्स इट इज वर्बल. व्हेन यू डोंट यूज वर्ड्स इट इज नॉन वर्बल. एंड व्हेन यू यूज पिक्चर्स, पाई चार्ट्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, इट इज विजुअल. सुपर्ब, ग्रेट, नाइस बैच. ओके, सो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. इतना मेरा तो मुझे लगा था मुझे 2 दिन लगेंगे इस चैप्टर के लिए, तुम तो एकदम सुपर फास्ट हो. ठीक है, विल सी नाउ. तो कम्युनिकेशन में आपको चैप्टर में पढ़ाने क्या वाली हूँ, मुझे 5 ही पॉइंट्स पढ़ाने आपको. सुनो, पहले व्हाट इज कम्युनिकेशन. हाँ, फिर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी क्यों है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी अच्छा है और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है. राइट? उसके बाद इसके चैनल्स क्या है? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल. और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, घर में, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, दैट इज इनफॉर्मल. एंड ऑफिस में करते हो तो इट इज फॉर्मल. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी बड़ी कंपनी में जब आप जाते हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है. जैसे सपोज यू नो अ प्यून इन अ स्कूल. अगर स्कूल का हम हायरार्की, आपको पता है हायरार्की क्या होता है? हायरार्की लेवल, स्टेटस. कि अगर स्कूल है तो स्कूल का सबसे बड़ा हेड, स्टेटस सबसे बड़ा कौन है? प्रिंसिपल. फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर सुपरवाइजर आ सकता है. एंड देन यू हैव टीचर्स एंड देन यू हैव द सब स्टाफ बिलो दैट. ना अगर प्यून को अगर कल एक दिन छुट्टी लेनी है, इज ही गोइंग टू गो एंड टेक परमिशन ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल के यहाँ दरवाजा नॉक करे, बोलेगा सर मुझे कल छुट्टी चाहिए, घर पे कुछ फंक्शन है. प्रिंसिपल बोल रहे मुझे क्यों बोल रहे हो तुम, किसी और को बोलो. ही हैज़ मच मोर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू. देयर इज अ हायरार्की. कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, ये एक सिस्टम होता है. ये सिस्टम कौन सेट करता है? ऑफिसेज, ऑर्गेनाइजेशन अपना सिस्टम सेट करती है. इस सिस्टम को बोलते हैं नेटवर्क. क्या बोलते हैं इसको? नेटवर्क. कि होम शुड आई रिपोर्ट. यू नो व्हेन यू ज्वाइन योर आर्टिकलशिप, आपको बताया जाएगा कि अगर आप किसी बड़ी फर्म में जाते हो जहाँ पे 4 या 5 पार्टनर्स है, तो यू नो आपका एक प्रिंसिपल होता है. प्रिंसिपल एंड यू आर द आर्टिकल अंडर हुम यू आर रजिस्टर्ड. बरोबर? ठीक है, तो ये आप प्रिंसिपल आपको बोलेगा कि मेरे अंडर ये मैनेजर है, इस मैनेजर के अंडर 15 आर्टिकल्स है, तो तुम मैनेजर को रिपोर्टिंग करना. सो व्हाट इज दिस? अ स्ट्रक्चर. कम्युनिकेट कैसा किया जाएगा, ये क्या है? एक नेटवर्क है. फ्रेंड्स में ऐसा नहीं होता है, हम ऐसा कुछ डिसाइड करते हैं क्या कि तू इसको बताना फिर वो मुझे बताएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट इज देयर आर नो रूल्स इन फ्रेंड्स, इन फॉर्मल कम्युनिकेशन, बट देयर आर रूल्स इन फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो मैं आपको नेटवर्क बताऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ऑल दैट स्टफ. एंड बैरियर्स क्या आते हैं, कभी कभी कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं हमें, राइट? तो बैरियर्स, क्या वर्ड यूज करना है हमें? बैरियर्स. तो व्हाट आर द बैरियर्स दैट वी कम अक्रॉस? यस, देयर इज अ लैंग्वेज बैरियर, समटाइम्स देयर इज नॉइस, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क रेंज नहीं है, तो हम ऐसे सब ये सीखेंगे. तो हमें बस इतना ही सीखना है इस चैप्टर में. क्या सीखना है वो बता रही हूँ आपको. ठीक है, तो हम कंप्लीट अभी एक एक रीडिंग करेंगे. क्यों रीडिंग करेंगे? नोट्स में सब अंडरलाइनिंग करेंगे. आई वांट यू टू सर्कल सर्टेन थिंग्स, साथ में सर्कल करते जाएंगे. ठीक है,
किसी को डाउट होगा तो आप प्लीज जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क. आस्क इन इंग्लिश, आस्क इन मराठी और हिंदी. आई एम कंफर्टेबल विद दिस 3 लैंग्वेजेस. चाइनीज आप पूछोगे तो मुझे लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा हमारी कम्युनिकेशन में. कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा हमारा. ओके चाइनीज आई नहीं है, आसाम की है. इट दैट्स नॉट फेयर. डोंट कॉल द चाइनीज. दैट्स नॉट फेयर. कम ऑन. ठीक है. इंट्रोडक्शन. बातें नहीं. नो टॉकिंग. जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, हमारा नेटवर्क 1-on-1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 1-on-1. इज दैट क्लियर? यस. ओके. इंट्रोडक्शन. आर यू ऑल ऑन इंट्रोडक्शन? हाँ. कम्युनिकेशन. Communication is a process of exchanging information, ideas, thoughts, feelings, emotions. ये तुमने यहाँ से देख के बताया था? पूरा खुद से सही बोला था आप लोगों ने. Yes, very good. So what is communication? This is not clear. I'm not liking this यार. कौन सा लाइट यहाँ का स्विच कहाँ है? I don't know the switches, but ठीक है, we'll see. Extreme? Right or left? Now I'll have to call Shivraj only. It will start. बुला है क्या बाहरी? Please call him, no? But it's not clear. Can you see the projector clearly? क्या लाइट बंद करना चाहिए ना? क्यों नहीं करते हो? हाँ? क्या समझ में नहीं आता है वहाँ से? समझ में क्या बोल रही है? आया क्या उसको बुला के? आया? रिमोट लागेल का? आज अभी आप ऐसे ही कर लो, फिर हम देखते हैं. वहाँ हो गया. परफेक्ट. ओके. क्या हुआ? क्या नहीं समझा? इट इज कम्युनिकेशन. नॉलेज. तुम सुन रहे हो. यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. आई टेल यू ना. आई टेल यू. इट इज कम्युनिकेशन. मैं पढ़ा रही हूँ तो वो कम्युनिकेशन है क्या? तो हिज क्वेरीज की 2 वे नहीं हो रहा है, बट यू आर अंडरस्टैंडिंग ना. फीडबैक आ रहा है मुझे, तुम्हारा आंसर आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है. हाँ, स्पीच करते हैं 1 वे, वो भी कम्युनिकेशन. आप न्यूज़ देखते हो, वो भी कम्युनिकेशन ही है. दे आर गिविंग यू इन्फॉर्मेशन इन योर लिसनिंग. देयर हैज टू बी समबडी लिसनिंग ना. हाँ. एंड आप मुझे, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आप मुझे आंसर दोगे. सो दैट्स, और यू विल से हाँ यस, समझा नहीं समझा, तो आपका रिस्पॉन्स भी तो आ रहा है. सो इट्स 2 वे. 2 मिनट टेक्स टाइम टू ब्राइटन.
क्या हुआ? करे स्टार्ट अभी, बैक टू ट्रैक। ओके सुनो, चलो फिर से। What is communication? Communication is a process. अब देखो ना, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज नहीं बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे? इट इज अ प्रोसेस। फिर ऐसा लगता है अच्छा कुछ तो बहुत बड़ा है। क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? ऑफ एक्सचेंज ऑफ व्हाट? आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज। यू कीप ऑन एडिंग, सीक्वेंस हमारा सेम नहीं आएगा, लेकिन क्या क्या है एक्सचेंज हो रहा है? आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। Knowledge is also there, right? So students learn with me in the class itself. ये लेक्चर को आप थोड़ा सा लाइट लेक्चर है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। इट्स अ सिंपल लैंग्वेज जहाँ पे ज़्यादा हम कंसेप्ट में नहीं जा रहे हैं, अकाउंट जैसा नहीं है या मैं जैसे टैक्स पढ़ाती हूँ वैसा नहीं है। इट्स अ वेरी लाइट लैंग्वेज फॉर अस, लाइट सब्जेक्ट फॉर अस, ठीक है? पोस्ट लंच है, ठीक है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन के मेन, सुनो सुनो, कम्युनिकेशन की मेन स्टेप्स इनहेरेंट टू ऑल कम्युनिकेशन। इनहेरेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कम्युनिकेशन के मेन स्टेप्स या उसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, ज़रूरी नहीं आपको इनहेरेंट वर्ड यूज़ करना है, बट पढ़ते हो तो हर बार डिक्शनरी मीनिंग मेरे साथ लिखते जाना है। यू हैव टू राइट इट, मेक इट अ हैबिट। और लिखना है मतलब लिखना है, माई क्लास माई रूल्स। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes. So if you have to write, means you will have to write. Do you understand that? Yes. आगे। अच्छा मुझे बताओ एक चीज़, अभी मुझे कम्युनिकेशन करना है, उसकी स्टेप्स क्या होंगी? पहले तो जैसे हमें सोचना है कि तुमने क्लास बंक कर दिया, तुम क्लास के बाहर खड़े हो, तुम्हारा दोस्त क्लास के अंदर है, तुमने किसी मूवी के टिकट बुक कर दिए। ओके तो अभी कौन सी मूवी है अभी लेटेस्ट? गुड न्यूज़। सो आपने टिकट बुक कर दी है एंड आपको दोस्त को या बुक करनी है, आपको दोस्त को पूछना है कि टिकट तुम्हारी भी बुक करनी है क्या, तो तुम आने वाले हो क्या, ब्रेक में क्लास छोड़ के चले आ जाओ, बाहर ही आ जाओ तुम। तो अभी तुम सोचते हो कि अब इसको कम्युनिकेट कैसे करें। पहले तो तुम्हारा रीजन, पर्पस, व्हाई डू यू वांट टू कम्युनिकेट टू योर फ्रेंड, यू वांट टू नो शुड यू बुक हिज मूवी टिकट और नो। फिर तुम सोचते हो अच्छा लेकिन वो क्लास के अंदर है, मैं तो क्लास के अंदर जाके अभी नहीं कम्युनिकेट कर सकता। अच्छा तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो मैं तो नहीं जा सकता अभी अंदर। तो तुम क्या सोचते हो अभी कैसे कम्युनिकेट किया जाए? व्हाट्सएप। फिर तुम सोचते हो अच्छा टीचर, कौन सी टीचर का क्लास चल रहा है, स्ट्रिक्ट टीचर है तो वो फ़ोन अलाउ नहीं करेगी। अच्छा कौन सी टीचर का क्लास चल रहा है, अच्छा ये व्हाट्सएप हो जाएगा, ठीक है वो देख लेगा फ़ोन। तो फिर तुम डिसाइड करते हो कि व्हाट्सएप कर दो, राइट? एंड देन फिर तुम वेट करते हो कि अच्छा उसने मैसेज देखा क्या, अरे अभी तक नहीं पढ़ा, फिर देखा क्या, फिर रिप्लाई किया क्या, और फिर बोलते हैं हाँ हाँ आई एम कमिंग फॉर द मूवी, यू बुक माई टिकट ऑल्सो। सो दिस प्रोसेस गेट्स कंप्लीट। सो देर इज अ सेंडर हु सेंडिंग अ मैसेज, ही इज एनकोडिंग, वो मैसेज एनकोड कर रहा है, मतलब मुझे क्या मैसेज भेजना है। अच्छा क्या मैसेज भेजना है, शुड आई बुक योर मूवी टिकट्स इज द मैसेज। देन ही डिसाइड्स क्या मीडियम से भेजूँ कि फास्ट पता चल जाएगा, या आपको कोई दोस्त मिल जाता है वो क्लास में लेट एंटर कर ही रहा है, तो तुम उसको बोलते ज़रा मेरे वो फ्रेंड को पूछना, इधर ही बैठा है वो कॉर्नर में, उसको पूछना वो मूवी के टिकट पे आने वाला है क्या। सो यू डिसाइड योर मीडियम कि कैसे उसके साथ कम्युनिकेट करना है। फिर तुम्हारा मैसेज आने के बाद वो दोस्त पढ़ेगा, उसको डीकोड करेगा। अच्छा ये मूवी टिकट्स पूछ रहा है, उसने बोला है आज 4 बजे बट 4 o'clock, सो ही डजंट अंडरस्टैंड 4 o'clock व्हेन, टुडे 4 o'clock, टुमारो, तुम कब की बात कर रहे हो पता नहीं चल रहा है। तो आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, इसमें कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और फिर उसका फीडबैक आएगा एंड ही मे जस्ट गिव यू अ थम्स अप सेइंग दैट येस बुक माई मूवी टिकट। सो ये पूरा प्रोसेस है। क्या है ये पूरा प्रोसेस है, ये उसके स्टेप्स है। क्या है ये स्टेप्स है। तो पढ़ते एक एक। पर्पस और रीजन, बताओ मेरे एग्जाम्पल में पर्पस और रीजन क्या था? चलो चलो सब लोग बताएंगे पर्पस और रीजन क्या था। शुड आई बुक अ मूवी टिकट, ओके। देन कंटेंट, फिर तुम सोचते हो कि कंटेंट टाइप करते हो, तुम सोचते हो हाँ क्या तुम आज मूवी टिकट 4 बजे का शो देखने चलोगे क्या, तो ये कंटेंट है तुम्हारा। क्या है नेक्स्ट? कंटेंट। पहले सर्कल करो पर्पस। सर्कल मतलब सर्कल, माई क्लास माई रूल्स, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। सो सर्कल, कौन सा वर्ड सर्कल किया आपने? पर्पस। पर्पस के बाद क्या आता है? कंटेंट। अच्छा तुमने मैसेज डिसाइड कर दिया, अब सोचते हो कि अरे उसको कम्युनिकेट कैसा किया जाए, क्लास के अंदर जाया जाए या किसी के थ्रू मैसेज भेजा जाए या उसको व्हाट्सएप मैसेज किया जाए। सो यू डिसाइड द मीडियम।
क्या क्या सर्कल हो रहा है, चलो बताओ. पहला पर्पस, उसके बाद कंटेंट्स, उसके बाद medium are many, we are going to learn that, and then you transmit and then you say okay, send the message. WhatsApp type कर दिया, you decided WhatsApp करना है, उसको transmit through WhatsApp आपने कर दिया. मैसेज ऑफन मिस इंटरप्रिटेड ड्यू टू एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस. उसने एकदम तुरंत फ़ोन देखा और मैम वहाँ से, उसके जो क्लास में टीचर है उसने चिल्ला दिया, एक किसने फ़ोन उठा दिया, चलो बाजू में रख दो, तो वो ढंग से मैसेज पढ़ नहीं पाया. सो समटाइम्स देयर कुड बी मिसकम्युनिकेशन और मिस इंटरप्रिटेशन बिकॉज ऑफ सर्टन बैरियर्स. ओके, राइट. सो मैसेजेस आर ऑफन मिस इंटरप्रिटेड. नॉइज़ है, ट्रैफिक है, नेचुरल फोर्सेस है, जो भी है हम सीखेंगे. उसके बाद मैसेज रिसीव किया जाता है. सी, अगर नेटवर्क का इशू होगा, तुमने तो भेज दिया लेकिन आपको 2 टिक्स नहीं आ रही है व्हाट्सएप मैसेज पे, मतलब अब तक उसको मैसेज डिलीवर नहीं हुआ, तो उसके आगे का काम है उसको मैसेज डिलीवर होना चाहिए, मतलब ही शुड रिसीव द मैसेज. रिसीव करने के बाद ही शुड डेसिफर एंड मेक सेंस. अच्छा, मैं आपको बोलती हूँ, कभी कभी ना आपको अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझा तो भी सेंटेंस पढ़ के तो उसका मीनिंग का अंदाजा लगा सकते हो. ही शुड डेसिफर एंड मेक सेंस ऑफ द मैसेज, मतलब डिकोड, मतलब उसने समझना चाहिए कि मैसेज क्या है. डेसिफर करना मीन्स टू अंडरस्टैंड. नोबडी इज आस्किंग यू टू लर्न डेसिफर मीन्स अंडरस्टैंड, डेसिफर मीन्स अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं लर्न करना है. बट यू शुड अंडरस्टैंड कि मैसेज रिसीव होने के बाद व्हाट शुड आई डू, आई शुड अंडरस्टैंड इट. डेसिफर द मैसेज मीन्स आई शुड अंडरस्टैंड. कंपल्सरी क्या लिखेंगे यहाँ पे, जिनको मालूम है वो भी लिखेंगे अंडरस्टैंड. इंटरप्रिटिंग एंड फिगरिंग आउट वेदर द रिसीवर थिंग्स इज द रियल मैसेज. मतलब तुमने मैसेज तो डाल दिया कि आज नहीं डाला, तुमने बोला 4 बजे की टिकट्स बुक करूँ क्या, फिर तुम बोलते हो अरे उसने थम्स अप दे दिया, अभी पक्का इसको लग रहा है ना कि हमारी बात हो रही थी लेक्चर के पहले कि आज नहीं तो कल, 2 दिन में मूवी की टिकट बुक करते हैं. फिर तुम सोचते हो अरे इसको समझा क्या पक्का कि आज ही जाना है या कल जाना है. So, did he really understand what you wanted to say? तुम बोलना कुछ और चाह रहे हो और वो समझ कुछ और रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ. वो भी एक कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो ये क्या सिखाया मैंने आपको, 8 क्या सिखाए स्टेप्स. चलो, पहला स्टेप क्या होता है, पर्पस, उसके बाद कंटेंट्स, देन यू डिसाइड द मीडियम. मीडियम डिसाइड करने के बाद यू हैव टू ट्रांसमिट. ट्रांसमिट के बाद ही हैज टू रिसीव. रिसीव के लिए क्या होता है व्हाट्सएप में, 2 टिक. हाँ चलो, उसको रिसीव हो गया मैसेज. फिर ही शुड डेसिफर, ही शुड अंडरस्टैंड. ही शुड अंडरस्टैंड, क्लासरूम में टीचर की नज़रों से बचकर वो मैसेज पढ़ना, उसको समझना, उस पर रिस्पॉन्ड करना, ये रिसीवर का काम है. फिर वो थम्स अप देगा एंड देन यू से हाँ उसको समझ में आ गया. ओके, डन. सो यू कुड गेट अ क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कम्युनिकेशन और व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, या कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसा होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, पर्पस, फिर कंटेंट्स, फिर मीडियम. अभी ये एग्जाम्पल याद आ रहा है कि आपको, तो कौन सा एग्जाम्पल याद रखोगे यहाँ पे, मूवी वाला, बराबर. तो हर एक के लिए मैं ऐसे एग्जाम्पल दूंगी तो आपको याद रहेगा. ठीक है, आप जब पढ़ोगे आपको रिकॉल होगा ये सब. तभी यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नो डाउट. किसी को डाउट? पक्का नहीं? किसी को कुछ भी डाउट होगा, डोंट हेजिटेट. हिंदी में पूछो, मराठी में पूछो, नो प्रॉब्लम, रेज योर हैंड एंड आस्क. आगे ये प्रोसेस दिया है वही. पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, सेंडर. सेंडर क्या करता है, ही विल एनकोड. एनकोड मतलब सब डिसाइड करेगा, कंटेंट्स, पर्पस, क्या क्या करना है, एंड मैसेज. फिर वो चैनल डिसाइड करेगा, फिर रिसीवर को मिलेगा, रिसीवर डिकोडिंग करेगा, मतलब ही विल अंडरस्टैंड द मैसेज या डेसिफर. वेरी गुड. सो जो स्टूडेंट्स अपनी वोकैब इंक्रीज करना चाहते, सी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको डेसिफर का मीनिंग पता है, बट डू यू यूज इट इन एवरीडे लैंग्वेज? No. So notebook का last page and we are going to learn new words that we have learned. We are going to note it down. So you should write decipher equal to understand. So it is good if you start using this decipher. आपका ही communication अच्छा होगा. ऐसे कोई बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बोलेंगे हमें तो बहुत बोरिंग लग रहा है लेक्चर, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. एवरी डे यू विल लर्न समथिंग न्यू. सो डेसिफर वर्ड यू लर्न. ओके, आपको पता होगा, फिर भी लिखो. लास्ट स्पेलिंग क्या है, ए मेरी 100 पेजेस की या 200 पेजेस की अलग नोटबुक मुझे चाहिए. आज पहला दिन है, आपने नहीं किया तो भी चलेगा, कल से वैसा नहीं चलेगा. आई वॉन्ट अ सेपरेट बुक फॉर माई सब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? ओके, बरोबर.
हाँ, बरोबर बोलने का, क्या बोलने का, बरोबर। लिखो डेसिफर, डेसिफर इक्वल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आगे कोडिंग डी कोडिंग, ये तुमको कोडिंग डी कोडिंग कोई नया वर्ड नहीं है, कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है ना। कंप्यूटर में अंदर जो लैंग्वेज होता है इट इज जीरोज एंड वन का लैंग्वेज, बाइनरी, लेकिन हम उसको पूछते हैं 2+2 या विल गिव हिम अ बेटर कैलकुलेशन, बिगर कैलकुलेशन, तो वी गेट द आंसर इन आवर लैंग्वेज। कंप्यूटर अपने को उसकी लैंग्वेज में आंसर नहीं देता है। तो बीच के प्रोसेस में क्या होता है, कोडिंग और डी कोडिंग। क्या होता है, कोडिंग और डी कोडिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टाइल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों होना चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप में एनहांस होता है। एनहांस करना मतलब इम्प्रूव, इंक्रीज, बेटरमेंट। इट एनहांसेस मतलब इट इम्प्रूव्स। कोई आपको ऐसे मगअप या लर्न नहीं करना है, एनहांस मतलब इम्प्रूव। बट अगर आप चाहते हो आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो, इसलिए जानबूझ के उधर लिख के रखो, जब भी आप पढ़ोगे आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो कम्युनिकेशन से क्या अच्छा होता है, आपको भी पता है कभी कभी दोस्तों में भी मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, राइट। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिलेशनशिप्स, प्लस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑल्सो, दैट यू हैव गुड कम्युनिकेशन, राइट। एवरी पर्सन हैज़ हिज और हर पर्सनल स्टाइल ऑफ इंटरैक्टिंग। अभी ये हर एक का स्टाइल होता है कम्युनिकेशन का, इसमें हम कुछ ये नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपको क्या करने चाहिए, कुछ रूल्स। फॉर्मल मतलब क्या रहे, ऑफिशियल। इनफॉर्मल मतलब फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली के साथ, ओके। डायरेक्टली यहीं पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन आर बेस्ड ऑन चैनल्स। तो आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल मतलब माध्यम, मीडियम। व्हाट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। चलो क्या बोले मैंने, वी वाले बोले थे ना आपको, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। वर्बल के आगे लिखो यूज ऑफ वर्ड्स, वर्बल के आगे लिखो यूज ऑफ वर्ड्स, करेक्ट, लिखा सबने। वर्बल के आगे लिखो यूज ऑफ वर्ड्स, नॉन वर्बल के आगे लिखो वर्डलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, वर्डलेस या नो यूज ऑफ वर्ड्स। यू कैन से वर्डलेस और नो वर्ड्स यूज्ड। स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल भी बहुत ज़रूरी होता है, किसी का बॉडी लैंग्वेज, टोन। सिर्फ वर्ड्स यूज करना ये नहीं होता है, नॉन वर्बल में टोन है। सो इफ आई से द सेम थिंग इन अ वेरी सोबर एंड अ पोलाइट टोन, यू डोंट फील बैड, but you know if I say just stop talking and don't do this and just leave the class, then it is a rude thing. So it depends, आपका जो communication है, आपके tone, आपकी pitch, इसके ऊपर भी dependent होता है, आपकी body language पे भी होता है, right? Do you understand that? Yes. Visual is visual aids, मतलब जो आप देख सकते हो ऐसे कुछ चीज़ें, जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, विजुअल एड्स ही बोलते हैं इसको। एड्स मतलब थिंग्स दैट हेल्प यू इन डूइंग अ विजुअली, आपको समझना, मैप समझना, फ्लो चार्ट समझना, दिस इज विजुअल कम्युनिकेशन। सो आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, what are the different channels of communication? So 3, and then they'll say write 2 lines about each of them. और क्या बोलेंगे, write 2 lines about each of them. तो हर एक के बारे में 2 लाइन्स और उसके एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। तो पढ़ ले उसके कम्युनिकेशन पहला। अच्छा, और पर्पस और स्टाइल, इसके ऊपर है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब लिखो ऑफिशियल, फॉर्मल के आगे लिखो ऑफिशियल, लिखा सबने। इनफॉर्मल के आगे क्या लिखोगे, अनऑफिशियल, यस, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अनऑफिशियल। फॉर्मल के आगे क्या लिखा, ऑफिशियल, एंड इनफॉर्मल के आगे क्या लिखा, अनऑफिशियल। शाबाश। अब हम स्टार्ट करेंगे वर्बल से, ठीक है, ओके। वर्बल में क्या है लिखो, देखो, वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज आपके जो भी हो, भले आप हिंदी में कम्युनिकेट करो, आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करो, ऑफिस में आप आपके बॉस के साथ हिंदी में भी बात कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। बट कम्युनिकेशन अगर वर्ड्स यूज कर रहे हो तो इट इज कॉल्ड एज वर्बल। कोई लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, इट इज कॉल्ड एज वर्बल। Though verbal primary refers to communication through spoken medium, while categorizing types of verbal के भी types होते हैं, जैसे written and oral.
वर्बल में दो टाइप्स, क्या दो टाइप्स है? वर्ड्स यूज करना है, आइदर लिख के देना या ओरली बताना। मैं आपको जो सिखा रही हूँ वो क्या है? ओरल। और जो मैंने नोट्स दिए आपको, रिटन। करेक्ट? पहले रिटन। तो वर्बल हैज हाउ मेनी टाइप्स? कम ऑन, वर्बल कम्युनिकेशन हैज टू टाइप्स, वन रिटन एंड ओरल। करेक्ट। रिटन में क्या क्या हो सकता है? लेटर्स, ईमेल, एसएमएस, राइट, ब्रोशर्स होगा। तो इससे ये रिटन चीज़ें हैं। तो अगर किसी को अपना एडवर्टीजमेंट करना है, कम्युनिकेट करना है, तो वो ब्रोशर्स दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं। तो ऑल दिस इज व्हाट? रिटन कम्युनिकेशन। एक नोट भेजना, नोटिस भेजना, एसएमएस करना, व्हाट्सएप करना, ईमेल भेजना, लेटर्स लिखना, ये क्या है? रिटन कम्युनिकेशन। गुड? यस, ओके। सो दिस इंक्लूड्स लेटर्स। तो ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए क्या? बिल्कुल, एग्जाम में यू शुड बी एबल टू राइट द एग्जाम्पल्स। रिटन कम्युनिकेशन इज डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, ईमेल, रिपोर्ट, हैंडबुक्स, ब्रोशर्स। अच्छा, इतने सारे लिखे, उसमें से 3-4 तो आपको पता होना चाहिए, लिखते आना चाहिए एग्जाम में, है ना? एसएमएस। Written form of communication is essential and dispensable for formal business interaction. मतलब written communication कभी भी outdated नहीं होने वाला है, ये ज़रूरी ही है, क्योंकि रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ईमेल करना होता है, तुमको छुट्टी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड तुमने मांगनी चाहिए। बॉस को ओरली बोल दिया छुट्टी चाहिए, वो हाँ बोल देता है, और तुम आते हो वापस से बोलता है कब तुमने मेरी परमिशन ली, वो भूल गया, उसको बहुत ज़्यादा काम है, ही डजंट रिमेंबर। सो इट्स ऑलवेज बेटर यू राइट अ मेल। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन में होना बहुत ज़रूरी होता है। It also acts as a proof. Do you understand that? Yes. So the written form of communication is essential, मतलब important for formal business interaction. Is it essential? Yes. जैसे आपके फॉर्मल बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। आप घर खरीदते हो, किसी से पैसे दे देते हो, आप नहीं बोलोगे एग्रीमेंट बना दो, साइन कर दो। क्यों? आप बोलते मुझे प्रूफ भी चाहिए, यू वांट अ रिटन डॉक्यूमेंट विथ यू, चाहिए ना आपको? हाँ। लीगल इंस्ट्रक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन राइटिंग स्टाइल, ग्रामर, वोकैब एंड क्लैरिटी। स्टूडेंट्स, आप जब आगे जाओगे, टैक्स पढ़ोगे, पता है एक कॉमा यहाँ नहीं है, या एंड वर्ड आ गया, और वर्ड आ गया, तो उसका इंटरप्रिटेशन टोटली चेंज हो जाता है। यू विल बी लर्निंग दैट एट इंटर लेवल। ये आपका बेस है, ये अच्छा होगा तो आपको इंटर में लीगल लैंग्वेज, लीगल टर्म समझने में आसानी जाती है। एंड दैट इज़ आर सी ए लोगों का ये सबसे एक्सपर्टीज़ होता है, क्योंकि लॉज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। GST, income tax, कोई भी आप contract act, they're quite complicated. That is why we are in demand. There are countries जहाँ पे लोग खुद का income tax खुद से पे करते हैं. They don't go to chartered accountants. It's very simple. एक 3 पेजेस का एक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे बस एक 3% या कुछ टैक्स होता है, जस्ट पे कर दिया, काम खत्म. यहाँ ऐसा नहीं है. देर आर लॉट्स ऑफ प्रोविजंस, एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, फिर जाके वो एक्ट बनता है. लगभग 298 सेक्शंस है, सब सेक्शंस तो बहुत ज़्यादा है, रूल्स है. सो वी हैव इतना इनकम टैक्स एक्ट सो ह्यूज एंड देन यू हैव रूल्स, तो बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए. लीगल लैंग्वेज समझना बहुत ही ज़रूरी है. जो आप पढ़ रहे हो ये बेसिक ग्रामर है जो आपको हेल्प करेगा लीगल लैंग्वेज समझने में. ठीक है. ओरल में बताओ ना कैसे कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है. स्पोकन, फेस टू फेस, टेलीफोन किया तो ओरल, टेलीफोन इज ओरल. आजकल तो है वॉइस चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अदर मीडियम. आजकल टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट पीपल क्लोजर. सो अगर आपको कॉन्फ्रेंस करना है, एक ब्रांच आपकी दिल्ली में है, कोई स्टाफ आपका मुंबई में है, कोई पुणे में है, सो व्हाट डू? यू जस्ट डू अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक कॉल कर दिया और काम खत्म, मीटिंग इज़ डन. सो इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग ना. आजकल तो बहुत कन्वीनियंट हो गया है. यस. Effectiveness of oral communication depends on clear speech and the tone used by the speaker. Speaking in too high or low volume, too fast or slow is not correct. ये impair कर देगा, मतलब communication बिगाड़ देगा, मतलब वो अच्छे से नहीं होगा. So you know, if I come here and talk in one same tone कि हाँ dear students, we are going to learn English today, or this is the subject, then you don't have any fun in understanding. So it has to be not too high, not too low, not too fast, too slow भी नहीं होना चाहिए, tone अच्छा होना चाहिए. Then you have fun in understanding and you can learn it properly, understand the communication also. ठीक है. ऑफकोर्स इसके साथ आपको क्लूज मिलते हैं कुछ, लाइक बॉडी लैंग्वेज,
ओके, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन और ये सब होता है. नाउ टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपको बोला 2 मिनट, अभी आप आंखें बंद करके सोचो, अगर आपको 2 सेंटेंसेस लिखने वर्बल के लिए और नॉन वर्बल के लिए, आप क्या की वर्ड्स पहले जॉट डाउन करोगे, आपके आंसर में क्या वर्ड्स होंगे? एक चीज़ बताती हूँ, एग्जामिनर के पास सजेस्टेड आंसर होता है जो यहाँ से ही होता है, और वहाँ पे की वर्ड्स एग्जामिनर को दिख गए, ओ ये की वर्ड्स आ गए, आंसर इज करेक्ट, गुड मार्क्स यू विल गेट. सो फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड की वर्ड्स. ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन, 2 मिनट आंखें बंद करके आप सोचो, आंखें बंद करो और सोचो वर्बल के लिए आप क्या 2 या 3 सेंटेंसेस लिखोगे? वर्बल, ओरल एंड रिटन. सोचना है. ठीक है, डन. अब देखते तुम्हारा और मेरा आंसर मैच हुआ कि नहीं. ठीक है, धीरे धीरे बाद में मैं किसी को बोलूंगी, तुम आके वहीं पे बैठ के बता दो तुम्हारा आंसर. एनीबडी कैन टेल मी, और एनीबडी वांट्स टू डू इट नाउ. कोई वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बताएगा? रेज योर हैंड्स एंड लेट्स हैव अ इंटरैक्टिव सेशन. ओके, टेल मी. Okay, verbal communication is use of words and language. Very good. Next, anybody else? There are 2 types of, be loud and clear. Communication कैसा होना चाहिए? Loud and clear. Yes, tell me. क्या? There are 2 types of verbal communication. Yes, what are they? Written and oral. Written and oral. Okay, कोई written communication के बारे में बताएगा? Examples जैसे हमने बोले. Written communication. Tell, try. Tell no. Written communication. Yes, very good. Documents. Yes. See, when you say written, you will give this example. उसके बाद एक आधा sentence लिखना चाहिए कि नहीं? फिर क्या लिखोगे? Written is important or essential for official communication and legal documentation. ऐसा बाकी के तुम्हारे दोस्त लोग सेंटेंस नहीं लिखेंगे, तुम लिखोगे तो किसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे? तुमको मिलेंगे. उनके मार्क्स कम होंगे, तुम्हारे ज़्यादा होंगे. तो यू शुड ऐड दिस 1 सेंटेंस कि रिटन का इंपॉर्टेंस कहाँ है. जल्दी जल्दी, रिटन का इंपॉर्टेंस कहाँ है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में इट इज़ इसेंशियल. इट इज़ अ इसेंशियल मतलब इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. रिटन कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन, ऐसा सेंटेंस बोलो ना मेरे साथ. रिटन कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड यू कैन ऐड एंड ऑल्सो फॉर लीगल डॉक्यूमेंटेशन. अब ओरल, ओरल का क्या दोगे? एग्जाम्पल. ओरल क्या है? टेलीफोनिक, फेस टू फेस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सम एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन आर, एग्जाम्पल्स देने के. फिर बोलोगे कि ओरल इफेक्टिव कब होगा? When there is clear communication. Yes, there is clear speech and tone. The talking should not be too fast or too slow, too high, too low. Done. अरे superb, very good. ओके अच्छा, रिसर्च ने किया है कि वर्बल ये सबसे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है, बट ओनली वेरी लेस 7% ऑफ द कम्युनिकेशन जो रिसर्च ने देखा है कि सिर्फ वर्बल से होता है. ज़्यादा करके हम मतलब नॉन वर्बल भी यूज़ करते हैं, विजुअल भी यूज़ करते हैं, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल बिकॉज हम वर्ड्स और लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट सक्सेसफुल. इट्स क्लियर, राइट? ओके, नॉन वर्बल. अभी आपको क्या लगता है नॉन वर्बल में क्या होगा? कम्युनिकेटिंग बाय गिविंग वर्डलेस मैसेजेस. क्या कीवर्ड है यहाँ पे? वर्डलेस मैसेजेस. तो मुझे अगर आपके आंसर में वर्डलेस मैसेजेस दिख गया, 1 मार्क आपका आ गया. टिक, करेक्ट, आ गया. सो व्हाट इज नॉन वर्बल communication? Communication done by sending or receiving wordless messages. Superb. These messages can aid, of course they can help in verbal communication, convey thoughts and feelings. See, कभी कभी क्या होता है, जैसे आप कहीं मीटिंग में गए, फिर आप बोलते हो अच्छा आप डिस्कस करते हो कलीग के साथ, तुम्हें क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तुम बोलोगे कि नहीं, उसकी लैंग्वेज वर्ड से तो ही साउंडेड वेरी पॉजिटिव, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. ही वॉज क्रॉसिंग हिज लेग्स और क्रॉसिंग हिज आर्म्स. मीन्स you know when somebody is talking and you just crossed your hands like that, then maybe the person is not interested. So there is a course on body language also. So looking at a person's body language,
ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं दे डू दीज कोर्सेज जहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज जो होता है, जो ट्रेनर्स होते हैं ये बॉडी लैंग्वेज पे कोर्स करते हैं कि किस तरह से खड़े रहना है, किस तरीके से बात करना है, इससे बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं. तो तुम्हारा कलीग बोलेगा बातों में से तो वो हाँ हाँ अच्छा बोल रहा था, लेकिन मुझे डाउट है उसका बॉडी लैंग्वेज देखा, एट द एंड ही वॉज वेरी डिसइंटरेस्टेड, बार बार घड़ी देख रहा था, तो मे बी ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट विथ अस. तो ये क्लूज होते हैं इन एडिशन टू वर्डिंग्स. ये क्या होते हैं, ये एडिशनल क्या होते हैं, क्लूज मिलते हैं हमको. ठीक है. सो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका एग्जाम्पल क्या है, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स. इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम, जेस्चर्स, मतलब एक्शंस आपकी. शेक हैंड करना, किसी को pat some employee that he's really done. So you say, no, this new boss is very good. I did a good job today and he just come and he pat me on my back. तो उसके gestures बहुत friendly है. तो ये टाइप का बॉडी लैंग्वेज है. फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, टोन ऑफ वॉइस, टच, फिजिकल सिग्नल्स होते हैं ये सब. फॉर एग्जाम्पल लीनिंग फॉरवर्ड में मीन फ्रेंडलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड इंटरेस्ट, वाइल क्रॉसिंग आर्म्स मे बी defensive. That's not a good sign. So if you sit like this and when somebody is talking, it's not supposed to be treated as a good sign. समझ में आ रहा है सबको? हाँ? Smiles, frowns, clenching of hands. आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो और वहाँ जाके आप ऐसे ऐसे आंसर दोगे तो इंटरव्यूज वाले क्या बोलेंगे, he doesn't seem very confident. He is not very confident. So when you go there and you're doing this, कि अभी क्या होगा इंटरव्यू में, वो सवाल पूछ रहा है और आप ऐसे ऐसे करके उसको आंसर दे रहे हो, so this is the indication that you are not very confident. समझ में आ रहा है? Yes. हम टीचर्स भी, because we've been teaching for so many years, by looking at your facial expressions we can understand. Are you understanding? Are you actually mentally in the class or are you outside the class? So looking at your expressions we also understand. Okay? Yes. There is para-language. Oh, something new. New word. Second new word that you're learning today. What is that new word? Para-language. Louder. What is the new word? Para-language. और जोर से. Para-language. हाँ. So that is a new word that we've learned. इसके पहले वाला नया word क्या सीखा? Decipher. Oh, decipher मतलब understand. Very good. Now let's see what is para-language. आप पढ़ो और मुझे समझाओ what is para-language. You decipher, do the decoding and explain it to me. It's like a parallel language. Yes, it has equal weightage. मैंने सिर्फ एक ही चीज़ अलग अलग टोन में बोलने से, माई टोन कैन बी वेरी इंसल्टिंग, माई टोन कैन बी रूड, आई कैन बी पोलाइट. तो वो टोन से भी आपको नॉर्मली रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में तो हम तुरंत टोन से हम बुरा लग जाता है कि अरे वाई आर यू शाउटिंग, वाई आर यू टॉकिंग टू मी लाइक दैट, टोन क्यों ऐसा है. सो हमें तुरंत बुरा लगता है. तो ये जो टोन होता है ये पैरा लैंग्वेज है. पैरा लैंग्वेज, यू ट्राई एंड रिमेंबर, इट्स लाइक अ पैरेलल टू अ लैंग्वेज. हम वर्ड्स नहीं यूज़ करते बट बहुत सारी ये सिग्नल्स होते हैं. टोन आपका कैसे है, एक्सप्रेशंस आपके कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसे है. सो दिस इज ऑल योर पैरा लैंग्वेज. ओके, ये कौन सी कैटेगरी में आया? नॉन वर्बल. ये कौन सी कैटेगरी में? नॉन वर्बल. करेक्ट. ओके, एस्थेटिक कम्युनिकेशन. एस्थेटिक इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक? हाँ, आर्ट. कोई आर्किटेक्ट या कोई आएगा तो मैं अगर किसी के आप घर जाते हो, आप बोलते हो यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, बहुत अच्छा इंटीरियर किया है, सब अच्छा किया है, किसने करवाया, कौन है इंटीरियर डेकोरेटर? तो ऐसे नहीं मैंने किया है. तो यू से ओ देन यू हैव अ वेरी गुड एस्थेटिक सेंस. मतलब तुम्हारा आर्ट या किस तरीके से चीज़ों को रखना है. सो एस्थेटिक इज रिलेटिंग टू ब्यूटिफिकेशन. ओके, तो आपको डिक्शनरी मीनिंग में दे दूँ क्या उसका? हाँ, तो लिखते हैं हम लोग, राइट डाउन. एस्थेटिक के वहाँ पे लिखो कंसर्न विद ब्यूटी. Aesthetic, concerned with beauty. There's a dance,
दे कुड बी अ स्क्रिप्ट। तो जैसे आपको कुछ सोशल मैसेज कम्युनिकेट करना है, स्वच्छ भारत का कुछ होगा, अभियान होगा, तो गवर्नमेंट विल से ओके लेट्स डू अ थिंग, एक म्यूजिकल शो ऑर्गेनाइज कर देंगे, किसी डांसर को बुला देंगे, एंड थ्रू डांस फॉर्म वी विल, देन कम्युनिकेशन बेटर होता है, लोगों को मैसेज जल्दी पहुंचता है, अच्छे से समझ में आता है। सो यू नो एस्थेटिक से रिलेटेड, सो यू कैन ट्राई एंड डू दिस, कम्युनिकेट अ मैसेज, सोशल मैसेज आप किसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी डांस फॉर्म के थ्रू, म्यूजिकल ड्रामा के थ्रू। सो दिस इज एस्थेटिक कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? एस्थेटिक कम्युनिकेशन। सो दिस इज नॉन वर्बल। तो आपको नॉन वर्बल के एग्जाम्पल्स पूछे तो आपको आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज है, उसमें एस्थेटिक कम्युनिकेशन है। सो यू नो डांस के थ्रू आपका अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। भाई आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, पर्सन उसका शर्ट बाहर निकला हुआ है, टक इन नहीं है अच्छे से, टाई अच्छे से नहीं पहनी हुई है, शैबी लुकिंग पर्सन को कोई रखेगा क्या? ही सीम्स टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड, नॉट ऑर्गेनाइज्ड, ओके, बट अच्छा कोई नीटली ड्रेस्ड, प्रॉपर फोल्डर लेके अच्छे से वो गया है, इज वेल ड्रेस्ड, देन the appearance is also very very important. Appearance also comes under non verbal communication. आपने communicate कर दिया कि I am a very organized person. आप shabbily dressed हो, आपने communicate कर दिया you are very not organized and a shabby person. So this is a communication. Do you understand that? Yes. Appearance. Yes. So first thing notice about a person, a well-dressed and groomed person is presumed to be organized. So a well-dressed person मतलब organized. Presume करना मतलब क्या? Assume कर लेना, assume करना। हाँ, भले ही वो बाद में organized ना हो, but पहला impression तो वही आता है ना कि हाँ ये अच्छे से करेगा काम, right? Whereas a sloppy or shabby person fails to make a favorable impression. Therefore, dressing appropriately in all formal interactions is emphasized. So हम dress पे ध्यान कहाँ देते हैं ज़्यादा? Formal interaction में. Informal में इतना हम ध्यान नहीं देते. Dress code in office generally is formal. It constitutes a formal suits, trousers, plain white or light colored shirts. Now you won't wear a neon color or some like this color to the office and go, but if you're going for a new year party, then your color, or you're just going for some party, the color is going to be different. So accordingly you dress up, na? So appearance is also a type of kaun sa communication? Non-verbal. Symbols such as religion, status और ईगो बिल्डिंग सिंबल्स ना, स्टूडेंट्स किसी की ड्रेस अपीयरेंस से, अगर आप कहीं शॉप में जाते हो और कोई सरदार जी है तो आपको उसकी टर्बन पगड़ी से समझा कि अरे ये सरदार जी, तो अगर कोई महाराष्ट्र यहाँ का है तो वो उसके साथ आप मराठी में बात नहीं करोगे, देन ऑटोमेटिकली यू विल ट्राई एंड टॉक टू हिम इन हिंदी. क्यों? बिकॉज यू गॉट सम कम्युनिकेशन अबाउट हिज कल्चर. या कोई लुंगी में है तो आप साउथ में कहीं जा रहे हो और वहाँ के उसकी ड्रेसिंग आप वो इस टाइप का वाइट वो टीका लगाया हुआ है, देन यू कैन इमीडिएटली मेक आउट, ओ ही सीम्स टू बी यहाँ साउथ का लोकल पर्सन, तो इसके साथ हिंदी तो वो लोग चलेगा ही नहीं, वहाँ पे इंग्लिश या तो उनका ही लैंग्वेज है. आई डोंट नो व्हाई दे डोंट लर्न हिंदी, वेरी फ्यू पीपल देयर नो हिंदी. सो बट दैट इज हाउ सी कल्चर, रिलीजन, ड्रेसिंग सेंस से ये भी आपको पता चल जाता है. किसी ने वो मुस्लिम वाली या बोरी की टोपी पहनी होगी, यू नो, सो फ्रॉम दैट यू कैन, कोई पगड़ी पहना हुआ है तो आप उससे भी पता चल जाता है कि इसका कम्युनिकेशन आपको कैसे करना है. अभी विजुअल क्या हुआ? क्या हुआ? फैन स्लो करो. कौन सा फैन? ये वाला. दिस इज टू मच नाउ. विच इज द स्विच? हाँ, आई एम नॉट डूइंग इट. यू टेल मी द स्विच देन आई विल डू. उसने कहे राइट साइड मत बोल, मैंने किया ना तभी प्रोजेक्टर बंद हो गया. एक्सट्रीम राइट बोला तो मैंने प्रोजेक्टर बंद हो गया मेरा. हाँ, नहीं मैंने कर रही. ओके लिसन. विजुअल, ए चलो जल्दी विजुअल का एग्जाम्पल दे दो फटाफट. हाँ, पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, ग्राफ. अच्छा एक चीज बताओ ना, ट्रैफिक सिग्नल क्या टाइप का कम्युनिकेशन है? विजुअल. वहाँ पे पुलिस वाला आके खड़ा नहीं होता है, अरे रेड है रेड है, स्टॉप करो स्टॉप करो. ये आपको बताता नहीं है आगे स्पीड ब्रेकर है, आपको एक सिग्नल होता है, बम्पी थिंग इज देयर कि आगे आपको क्या आने वाला है, स्पीड ब्रेकर. दिस इज ऑल अ विजुअल कम्युनिकेशन. यस, विजुअल इज थ्रू. ए इधर कीवर्ड क्या होगा बताओ, कीवर्ड क्या होगा? एंड तुम पढ़ो पहला सेंटेंस. हाँ, दिस इज कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स. मतलब ऐसे एड्स लाइक फ्लो चार्ट जो आपको विजुअली कम्युनिकेशन आपका क्लियर हो जाता है. मैप्स है, ये भी क्या होते हैं सारे? विजुअल एड. साइन, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक, इलस्ट्रेशन, कलर.
visual communication is a powerful medium. It is the reason that print and audio visual makes it effective ways. Okay, इसके examples देखो, ये examples है, graph, pie charts, diagrammatic representation. You can also write example maps also over here. They are essential part of official presentation. आजकल ऑफिशियल में ग्राफ, आप पीपीटी जब प्रेजेंटेशन करते हो तो पाई चार्ट से, डायग्राम से बताया तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाता है. तो नाउअडेज इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑफिशियल. तो ऑफिशियल में कौन से 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल के लिए? रिटन एंड विजुअल. रिटन एंड विजुअल. इज दैट क्लियर? यस. तो आपके पास नोटबुक है क्या? है या नहीं है? ये तुमको पता है ना, आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, नया नोटबुक होना चाहिए. कल कंप्लीट करके आओगे. कितना टाइम हुआ है? 3:30. ठीक है, 10-15 मिनट फिर कल ही लिखवाऊँ क्या? एक ही बार हो जाएगा फिर लिख के. ठीक है. अच्छा 2 मिनट मैं देखती हूँ, मेरा अगर कोई पीपीटी होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ. दिस कलर यहाँ पे देखते हैं. नाउ नेक्स्ट, वंस आई नो विच कलर्स आर ओके हियर ना, देन यू विल लर्न. वाइट इज बेटर हियर. ओके, 1 सेकेंड. हाँ, okay, what is this? Best. Okay, now did I teach you this? Come on, let's just do a recap. Okay, visual communication भी आपका हो जाएगा. Visual is very very powerful. Visual जो देखते हैं हम, अच्छे से हमें याद रहता है. नोट जब आप बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाना चाहिए कि ये आंसर है ना पेज के लेफ्ट साइड पे, या ये आंसर पेज के राइट साइड पे नीचे वहाँ पे आंसर दिया है. ऐसे याद आता है आपको. इसको क्या विजुअल मेमोरी, अलग अलग होता है. किसी की विजुअल मेमोरी अच्छी होती है, किसी की ओरल मेमोरी अच्छी होती है. सो कोई अगर मूवी देख के आता है तो उसको बिल्कुल वो सीन ऐसे फिट हो जाता है कि क्या है अभी यहाँ क्या सीन होता है. तो समबडीज विजुअल मेमोरी इज गुड, सो यू हैव टू चूज व्हाट इज योर गुड एट. ओके, सो प्रोसेस, बात नहीं. हाँ, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. चलो बोलो, कौन है पहले? सेंडर. सेंडर पहले मैसेज भेजेगा, चैनल डिसाइड करेगा, फिर रिसीवर विल रिसीव इट, ही विल डेसिफर मतलब डिकोड, और वो क्या देगा? फीडबैक. वो क्या देगा? फीडबैक. ओके. हेल्प्स इन रिलेशनशिप, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग. व्हाट द गर्ल इज सेइंग देयर? She's saying communication is so important in a relationship. This is what she is trying to tell you. But the PPT यहाँ पे the projector का quality is okay, so that is why. Okay, आगे. What are your channels? Tell me. Verbal, non-verbal, visual. Okay, आगे. So what are these? You have written. You have written communication. What are the examples of written communication? Letters, typewriters have gone long way back, but ठीक है. What are the written communication? Letters हो सकता है, brochures हो सकते हैं, emails हो सकते हैं, right? Documents, contracts, memos, all these are examples of written. कहाँ important होता है written communication? Formal, office के लिए. Very good. Use of words, ये क्या है? Telephonic, oral where somebody is just talking, and okay, ये जो ग्रुप बात कर रहे हैं, yes, वहाँ पे लेक्चर ही, एक इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं कि सब लोग ऐसे बैठ के बातें कर रहे हैं. टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी है, राइट? उसके बाद वर्डलेस मैसेजेस आर फेशियल एक्सप्रेशंस, right? So without saying anything, just your facial expressions, and then you're just shaking hand or just patting somebody, right? Visual aids. So these are signs, these are pie charts, okay? This is again an important part of official communication. ठीक है, सबको क्लियर है क्या? अच्छा, मैंने ये जो पाई चार्ट बनाया है चैप्टर वाइज मार्क्स के लिए आपके, जो पहला मैं चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ
यस, कम्युनिकेशन एंड सेंटेंस वाला जो नेक्स्ट चैप्टर, ये 10 to 15% के मार्क्स की रेंज में आता है. Then you have comprehension, note making, which is 20 to 30%. And next part, so this is like divided into 3 parts. इस टाइप के इसका मार्क्स का वेटेज है. अभी आपको इतना नहीं समझेगा, मैं जैसे जैसे एक एक चैप्टर कवर करती जाऊंगी, 2 चैप्टर्स खत्म हो गए तो मैं आपको बता दूंगी इन 2 चैप्टर्स पे 20 to 30% का वेटेज है, इस पे इतना है. सो बाय स्लोली एंड स्टडीली यू विल कम टू नो दैट. ओके, पर्पस अभी ये सीखना है. पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. So you have formal and you have informal, correct? Okay. इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं, देखते हैं. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल. ओके, क्या लगता है वर्टिकल कम्युनिकेशन मतलब क्या? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. मतलब बॉस टू सुपरवाइजर या बॉस टू द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई टू बॉस. वर्टिकल ऐसे लाइन में जो जाता है ऊपर नीचे इस टाइप के. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? सेम लेवल, आपके कलीग्स के साथ बात करना. एंड डायगोनल किसके साथ भी? सम ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ डायगोनल कम्युनिकेशन. लाइक सी, ये अगर ऊपर एक बॉस है, ये नीचे कम्युनिकेट कर रहा है इसको, इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल. ये एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल. और ये नीचे का लोग ऊपर से बात कर रहा है, बाजू में बात कर रहा है, डायगोनल. तो आप किसी भी लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. आपको किसको रिपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है. जैसे ही आप ऑफिस में ज्वाइन करते हो ना, द फर्स्ट थिंग इज टोल्ड टू यू, योर रिपोर्टिंग और योर इमीडिएट बॉस इज मिस्टर एक्स. कुछ भी कम्युनिकेशन करना है वो किससे करना है? मिस्टर एक्स से. और योर रिपोर्टिंग, आपके 2 एक्स के ऊपर भी एक बॉस है. दैट बॉस सेज कि नहीं, एक्स को जब तुम कम्युनिकेट करोगे मुझे भी सीसी मार्क करना. आई ऑल्सो शुड नो कि क्या चल रहा है. मेल में सीसी मार्क कर देना. सो आई ऑल्सो गेट द कॉपी, मार्क अ कॉपी टू मी ऑल्सो, सो आई ऑल्सो गेट दैट मेल. तो समटाइम्स इसे मेल दोनों को भेजना, दोनों को कम्युनिकेट करो. तो ये टाइप के क्या होते हैं? कम्युनिकेशन. ओके, वर्टिकल क्या क्या कम्युनिकेशन हो सकता है? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल. करेक्ट? यस. सो रिकैप कराऊं क्या? हो गया? नहीं, लर्न ही हो गया आपको. कोई ऐसे ही बता देगा व्हाट इज कम्युनिकेशन? एनीबडी रैंडमली जस्ट स्टार्ट ना. जिन्होंने नहीं ट्राई किया आप ट्राई करो. एंड डोंट गेट स्कैर्ड, बिग डील. गलत तो गलत, डोंट बॉदर. कम ऑन, यस, ट्राई. व्हाट इज कम्युनिकेशन? सिट, यू कैन सिट एंड टेल. हाँ, वेरी गुड. Exchange of ideas, feelings, emotion, knowledge. Perfect. Is communication. Okay. Then किसी को steps याद है क्या communication के? क्या है? पहला क्या है? Purpose. Purpose के बाद content. फिर medium. Medium के बाद transmit करना. फिर receive. फिर receiver decipher करेगा. And he will give you a feedback. This is the process. Okay. What are the different channels of communication? वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल. वर्बल में कितने टाइप्स? क्या? ओरल एंड रिटन. क्या टाइप? ओरल एंड रिटन. बरोबर? बरोबर. ओके, सो वर्बल हो गया आपका, ओरल रिटन हो गया. नॉन वर्बल के एग्जाम्पल्स क्या है? पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, जेस्चर्स, टोन ऑफ वॉइस, ये सिंबल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस. दिस इज योर नॉन वर्बल. हाँ, आगे विजुअल. विजुअल आर सिंबल्स, पाई चार्ट्स, ग्राफिकल. यस, graphical representation. Now these are also have been used in office formal communication. Correct? Yes. Then purpose के basis पे किस type के communication? Formal and informal. Informal is between friends and relatives, and formal is between organization in the offices. Formal जो होता है office में you should know 3 है, vertical, horizontal, diagonal. Perfect. Now what I have to teach you tomorrow is listen. मैं आपको कल क्या सिखाऊंगी? कल मैं आपको सिखाऊंगी कि नेटवर्क होते हैं अलग अलग कम्युनिकेशन के. ओके, अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं, अभी तक तो हम सिर्फ बोल रहे हैं नीचे ऊपर ऐसे नहीं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे 3 बॉसेस, बॉस 1, बॉस 2, बॉस 3, उनके नीचे 2 लोग, फिर उनके नीचे और 10 लोग, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक नेटवर्क सेट करना पड़ता है. ऐसे ही नहीं चलेगा. ओके, इट्स अ स्मॉल ग्रुप तो ठीक है, बट वी हैव टू लर्न नेटवर्क. फिर कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके बैरियर्स क्या क्या है. मतलब ये 3 कंसेप्ट हमें कल सीखनी है. ठीक है? ओके, वेट, पहले आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट या क्वेरी है क्या? नो?
Now I'll have to start something like that. I normally give chocolates on giving right answers, but I'll have to start giving you chocolates on asking me doubts. कोई doubts नहीं पूछ रहा है. No doubts? Sure? So I'll stop the lecture here. I'll see you tomorrow at 2:30. अच्छा, कल मैं जब आपको मैं रोज लेक्चर में आने के बाद आपको पूछती हूँ हाउ आर यू, आपका दिन कैसा था, तो मुझे कुछ अच्छे वाले एडजेक्टिव्स कल बताना आप, ठीक है? सो मैंने आस्क यू हाउ आर यू, और मुझे इंग्लिश में कोई अच्छे वाले एडजेक्टिव्स आप बताना. जब मैं पूछूंगी हाउ आर यू और हाउ वाज योर डे, सो आई एम ऑसम, और यू नो व्हाट आई एम डूइंग ग्रेट, और ऐसा कुछ, यस फीलिंग गुड. सो ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स ज़रा गूगल करके मुझे कल बताना. डन? Yes. So I will see you tomorrow. Have a nice day ahead. Bye.